सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर कैसे लाए। क्योंकि क्या होता है ना, लिखने का लोग लिख लेते हैं, आप भी लिख के आएंगे या आपके दोस्त भी लिख के आएंगे, लेकिन परसेंटेज अच्छा लाना ये महत्वपूर्ण बन जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, परसेंटेज होता है। उसका लिखने का जो तरीका होता है ना, अभी तक आप लोग नहीं जानते थे। रियली बता रहा हूँ, 100% आप लोग नहीं जानते थे। और जो आज बताने वाला हूँ एकदम यूनिक है और 100% आपका नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। आर्टिकल कितने पेज का रहना चाहिए, पैसेज कैसे रहना चाहिए, कितने लाइन का हो सकता है, या कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आपको कॉपी मिलेगा, ठीक है। अब जैसे ही कॉपी आपको मिलेगा तो सबसे पहले, ये तो सबको पता है, अभी हिंदी के पेपर दे के रहा है तो क्या करते थे, सबसे पहले स्केल की सहायता से एक साइड ड्रॉ कर देते थे। वैसे सेम इसमें भी करना है, इंग्लिश का कॉपियों में भी, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, कितने सेक्शन होते हैं, टोटल 4 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 4 सेक्शन होता है, जो कि मेरे पास पेपर भी ले रखा हूं मैं, सामने है ये। चलो, लेकिन लिखना कैसे है सबसे पहले ये बता देता हूँ। चलो जी, तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर कैसे लाए। लिखने का लोग लिखते हैं, लेकिन अच्छा नंबर कैसे लाए ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए। चलो जी, देखो ध्यान से। सबसे पहले आप एक नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं, स्केल की सहायता से फिर लिखेंगे। सबसे पहले बीच में एकदम, जैसे ये कॉपी आपका है, सपोज दैट ये क्या है आपका, ये आपका कॉपी है। अब इसमें सबसे पहले लिखेंगे क्या, सेक्शन ए। सेक्शन ए, ऐसे डॉट का निशान लगाएंगे, नीचे मत लगाना, बीचों बीच लगाना। तो सेक्शन ए, फिर ये आपका एक लाइन रहेगा, रहता है ऐसे। फिर सेक्शन ए के जस्ट नीचे आप लिखेंगे क्या, क्वेश्चन। सेक्शन ए सुन लो, हाँ एक चीज और, सेक्शन ए लिख लिए। अब पहला सेक्शन क्या होता है, अनसीन पैसेज होता है। तो यहां पर लिखो क्या, अनसीन पैसेज। और ये आप लोग नहीं करते थे, बोलो हाँ नहीं करते हो ना, ऐसे करना है। अगर ऐसे लिखो फिर हाँ, जो एग्जामिनर चेक करता है ना, उसको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये अनसीन पैसेज लिखा है, तो इससे पता चल गया कि ये अनसीन पैसेज है, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे क्या, क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट इसके जस्ट नीचे, ठीक है। फिर इसके बाद एक लाइन होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 1 हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या लिखेंगे, अब देखो क्वेश्चन आपके पास रहेगा, जैसे यहां पर आप लिखेंगे आंसर ए, आंसर ए। फिर यहां पर लिखिए 2-3 लाइन जो भी बनता है, फिर लिखिए आंसर बी, ठीक है। इस प्रकार से फिर आंसर सी आपको लिखना है, इस प्रकार से आंसर डी लिखना है। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे ना, तो अनसीन पैसेज का टोटल 15 नंबर में आता है। कितने नंबर में, 15 नंबर में आता है। तो 15 का 15 नंबर टोटल आपका कंफर्म हो जाएगा 100%। इस प्रकार से अगर लिखेंगे, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही आपको भी अपने एग्जाम में करना है। इतना समझ आया ना। अब देखो, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए सेक्शन बी में। सेक्शन बी भी ऐसे करेंगे। तो सेक्शन बी इसको मैं बना दे रहा हूं, करने के बाद सेक्शन बी। और हाँ, ये जो क्वेश्चन लिखे हो ना, क्वेश्चन 1, सॉरी आंसर नंबर 1, और क्वेश्चन नहीं उतारना है, सिर्फ आंसर आंसर लिखना है। क्या लिखना है, आंसर। आपको मैं कॉपी भी दिखाऊंगा कैसे लिखना है, अभी नहीं, अगले वाले आने वाले वीडियो में। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी इस प्रकार से आपको करना है। फिर आ जाइए सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी क्या है आपका, राइटिंग है। क्या है भैया, राइटिंग है, लिख लो। सेक्शन बी क्या है भैया, राइटिंग है। सेम प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हो तो आपका नंबर कोई काट नहीं सकता। राइटिंग आ गया सेक्शन बी में, राइटिंग। फिर लिखिए क्वेश्चन बी में आ गया क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर लिखिए 2। यहां क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और लिखेंगे यहां पे आर्टिकल। नहीं तो एक चीज, इसको मिटा दीजिए आप, इरेज कर दे रहा हूं मैं आपको सिखा रहा हूं अच्छे से, है ना। यहां पर लिखो आर्टिकल राइटिंग, आर्टिकल, आर्टिकल राइटिंग लिखिएगा। फिर क्वेश्चन 2 लिखिएगा। क्वेश्चन 2 में आपका 3 आर्टिकल रहेगा। 3 आर्टिकल में से आपको एक आर्टिकल करना है, और वो भी रहता है 100 से 150 शब्दों में, यानी 100 to 150 वर्ड में लिखना होता है। एक बात और नोट डाउन कर लो, कितना पेज में लिखना है। बहुत लोग का कमेंट आ रहा है, मैं बता दे रहा हूं आपको एक पेज और आधा, नहीं समझे,
अगर हो सकेगा तो एक ही पेज करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं गलत काटेगा। एक पेज आप करके आओगे फिर भी सही रहेगा, लेकिन अगर एक और आधा कर देते हो और दूसरे पेज में ना, तो और मजा आ जाएगा। क्या? और मजा आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल राइटिंग, फिर क्वेश्चन 2, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे आपका ए है, आंसर है तो एक ही लिखना होगा, ए लिखना है तो ए लिखो, यहाँ बी लिखना है तो बी लिखो, सी लिखना है सी लिखो। 3 रहता है, 3 में से एक ही करना होता है, जो कि 100 से 150 शब्दों में। और पेज कितना रहता है भैया, वही ओनली 1 पेज करना। अगर आपका मन कर रहा है तो एक पेज और थोड़ा, क्योंकि 100 से 150 शब्दों में लिखना है, मुझे नंबर उतना ही मिलेगा, कितना, जितना हम सब चाहते हैं उतना ही चाहिए, यानी 10 नंबर कराता है। अगर आप 4-5 पेज लिख दे रहे हो तो क्या तुम्हें ज्यादा नंबर मिल जाएगा? कुछ भी नहीं है ऐसा, आपको उतना ही नंबर मिलेगा जितना उसमें मेंशन रहेगा, यानी 10 ही नंबर मिलेगा। क्लियर? तो ये आ जाता है आपका सेक्शन बी में। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेक्शन बी में राइटिंग सेक्शन हो गया, फिर अब देखो लेटर लिखो, आर्टिकल राइटिंग, फिर सेक्शन बी ही लिख सकते हो, सेक्शन बी फिर से लिखो नीचे इसके, फिर सेक्शन बी में लिखोगे क्या, सेक्शन बी में लिखोगे लेटर राइटिंग। यहाँ क्या लिख दोगे, लेटर राइटिंग। एक चीज और बहुत लोग अभी कमेंट करेंगे, मुझे पता है, अभी देखो मैं समझाता हूँ आपको। क्या लिखेंगे, लेटर राइटिंग लिखेंगे, सॉरी चल नहीं रहा मार्का, लेटर राइटिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लेटर राइटिंग लिखेंगे। और बहुत लोग ऐसे करेंगे कि आप भी ऐसे कर सकते हैं, सेक्शन बी सिर्फ लिख के राइटिंग लिखिए, फिर आर्टिकल डाल दीजिए अलग से हेडिंग, जैसे क्वेश्चन 2 आर्टिकल यहाँ लिख दो, जैसे भी जस्ट बता रहा था, फिर क्वेश्चन 3 लेटर लिख दो, उसी के अंदर आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऐसे करोगे मजा आएगा थोड़ा और। समझ आई बात ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो डॉट का निशान है इसको भी बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके पहले जो समझाया समझ आया। सबसे पहले क्या, अगर चाहो तो सेक्शन बी लिख के सिर्फ राइटिंग लिख दो, फिर क्वेश्चन 2 आर्टिकल लिख दिया यहाँ पे, फिर इसको कर दो पूरा। ठीक है, फिर नीचे क्वेश्चन 3 लेटर, ऐसे लिख सकते हो। नहीं तो जैसे ये मैं बताया हूँ इसको भी ऐसे भी कर सकते हो। फिर देखो आ जाता है आपका सेक्शन सी, तो यहीं पे मैं कर रहा हूँ, सेक्शन सी आ जाता है। क्या आ जाता है, सेक्शन सी। कौन सा सेक्शन है, ग्रामर। कौन सा सेक्शन आ जाता है, सेक्शन सी में भैया ग्रामर कर देना। क्या कर देना, ग्रामर कर देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है तो यहाँ पर लिख दो 4 आ गया, क्वेश्चन 4। अब यहाँ पर ए, आंसर ए लिखो, फिर होने के बाद आंसर बी लिखो। इस प्रकार से आपके सामने है, टोटल सी है, आंसर सी जो कि मेरे पास है क्वेश्चन सारा, है ना। इस प्रकार से आपको करना, फिर कुछ सेक्शन मत चेंज करना, फिर सेक्शन सी में आ जाना डायरेक्ट। ठीक है, सेक्शन सी है, सेक्शन सी ये है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाना। पूरा करने के बाद क्वेश्चन 4, फिर उसके नीचे डालेंगे हेडिंग एक लाइन में कि क्वेश्चन 5। ठीक है, इस प्रकार से करना। इसमें भी आपको ई तक सेक्शन मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 ट्रांसलेशन करने के लिए आएगा, तो क्वेश्चन यहाँ पर 6 डाल देना, उसी सेक्शन के अंदर रहेगा, ग्रामर के ही 6 पे आ जाइएगा और लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्लियर? फिर आ जाता है आपका सेक्शन डी आ जाता है। क्या आ जाता है भैया, सेक्शन डी। ठीक है, सेक्शन डी जो होता है लिटरेचर होता है। चलो LITERATE यही होता है ना, TURE सॉरी। ठीक है, ये चीज होता है। ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर क्वेश्चन 7 आ जाता है, इसी के अंदर 7 आ जाता है। फिर जो अपना करना है, जिस प्रकार से मैं बताया हूं उसी प्रकार से आप लोग करिएगा। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे और इसी प्रकार से करिएगा। पेज देखिएगा कितना लिख रहे हो। और हाँ, कुछ लॉजिक बताने वाला था, कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि नंबर आपका इंप्रूव हो जाए। इंप्रूव इससे होगा, पहला चीज आपको एक क्वेश्चन सिर्फ एक पेज में करना है, दूसरे पेज में दूसरा क्वेश्चन का नंबर डालना। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन जैसे 7 यहाँ लिख दिए, इसी पेज में क्वेश्चन 8 भी लिख देंगे, इसी पेज में मतलब उसी पेज में क्या लिख देंगे, क्वेश्चन 8। गलत है यार, उस पेज में मत करो, आप नेक्स्ट पेज में करो क्वेश्चन 8। अगर बाय द वे आपका यहाँ पर स्पेस छूट जाता है, थोड़ा सा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन 8 नेक्स्ट पेज में ही करना। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना, उसको पैसे के चक्कर में वो फट कॉपी चेक करता है यार।
तो नंबर आपका नहीं देगा तो क्वेश्चन 8 नेक्स्ट पेज में ही करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये लॉजिक है, कुछ भी आप कर लीजिए नंबर इंप्रूव कराने के लिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और बाकी सारा वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर आइए। बाय बाय।